पहले तो सीता का वेश धारण किया, ये अपराध किया भगवान शिव के साथ, और शिव जी के ही साथ नहीं, भगवान राम के साथ भी तो अपराध हुआ, उनका भी तो अपराध किया। जिस स्वरूप की उपासना पूजा वो निरंतर करते थे, जिस स्वरूप का दर्शन करने के लिए निरंतर भगवान स्वयं लालायित रहते हैं, उस स्वरूप को त्याग करके बनावटी स्वरूप धारण करने पर भगवान राम जैसा खिन्न कोई नहीं हो सकता। भगवान खिन्न हो गए, मन में खिन्नता आ गई कि सती ने जो मां पूजनी है, उन्होंने अपने स्वरूप को बनावटी करके हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। ऐसे ही हम सब भी संतों के समक्ष, गुरु के समक्ष, भगवान के समक्ष अपना ये स्वरूप बदल करके बनावटी स्वरूप लेकर जाते हैं। अरे गुरु जी, अरे भोले बाबा, हम तो बस तुम्हारे ही भगत हैं। अरे राम जी, हम तो तुम्हारे चरणों के दास हैं। अरे गुरु जी, हम में इतनी भक्ति है कि क्या बताएं, हम तो संतों से बड़ा प्रेम करते हैं। और ये जो बनावटी स्वरूप है वो फिर भगवान को, गुरु को, संत को कभी अच्छा नहीं लगता। और हम लोग पहचानते भी खूब है। हाँ, हम लोग के पास टेस्टिंग जो है वो, हाँ, मीटर, थर्मामीटर जैसे होता है, ऐसे एक मीटर है हम लोग के पास। हम लोग भी छुआते नहीं हैं, दूर से ही देख लेते हैं कि ये कौन है, क्या है, लेकिन हमें उससे क्या करना। तुम्हारे अवगुण, तुम्हारे दोष, तुम्हारे पापों से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, हमारे ऊपर कोई प्रभाव डाल नहीं सकते हैं। लेकिन हमें तुमसे मतलब है। तुम सुधर जाओगे तो तुम्हारा पाप, दोष और तुम्हारे अवगुण भी अपने आप सुधर जाएंगे। हमें तुमसे मतलब, हमें तुम्हारे पाप से, दोष से कोई मतलब नहीं। और भगवान भी बिल्कुल ऐसे ही है। भगवान को अपना बालक, अपनी बालिका वैसे ही प्रिय है जैसे तुम्हारे बच्चे छोटे से जब मल मूत्र का भी त्याग करते हैं तो माताएं गोद में उठा लेती हैं। आजकल वाली तो थोड़ा कम ही इस तरह का व्यवहार कर पाती हैं। बच्चे को नौकरानी के हाथ में दे देती है। जो नौकरानी से पाला जाएगा, जो तुम्हारी सेविका से पाला जाएगा, जो तुम्हारे यहाँ काम वाली से पाला पोषण जाएगा, उसकी मति, उसका व्यवहार सोचो तुम्हारे लिए कैसा होगा। अपने बच्चों की रोटी अपने हाथ से बनाओ। स्वाभाविक है, जब गुण देखते हैं तो प्रशंसा हो जाती है। हमने देखा कि उनकी रोटी चाहे जो बनाता हो, लेकिन अपने बेटे की रोटी वो अपने हाथ से बनाती है। वो चाहे 10 बजे रात को आए, 11 बजे रात को आए, कहती हैं बेटा मेरे हाथ के अलावा किसी की हाथ की रोटी खाता नहीं। वो चाहता है कि माता जी बनाए, तो मैं उसको बना करके देती हूँ, पवाती हूँ। ये अच्छे विचार। प्रशंसा इस चीज की नहीं है कि कौन कर रहा है, प्रशंसा इस चीज की है कि एक माँ को ऐसा ही व्यवहार करना। पति को, पिता को, पुत्र को, इन तीनों को पोषण करने के लिए आपको शक्ति मिली है। इन तीनों का पोषण आपके हाथों से, नौकर चाकर, रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल से नहीं होना चाहिए, आपके द्वारा होना चाहिए। कष्ट हुआ, पीड़ा हुई कि माँ ये स्वरूप आपने विकृत कर लिया, और इधर भगवान को लगा कि असत्य बोल रही हैं, ऐसा इनको कदापि नहीं करना चाहिए। ध्यान लगा करके पूरा वृत्तांत जान लिया कि ये क्या करके आई। भगवान ने विचार कर लिया, जाऊं अब करो सती सन प्रीति, मिटई भगत पत होय अनीति, क्यों सीता कीन सती कीन सीता कर वेसा, स्यूर भयो विषाद विशेखा। भगवान ने विचार कर लिया कि अब सती से प्रीति नहीं हो सकती। जिसने मेरे पूज्य के पत्नी के स्वरूप का विग्रह अपने ऊपर
बनाया, बनावटी स्वरूप धारण किया, ऐसे सती को अब हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान के उस स्वरूप में चली गई जिस स्वरूप की पूजा हम करते हैं। सीता भी हमारे लिए पूजनीय है, अब पूजनीय को अपनी अर्धांगिनी हम बना नहीं सकते, इसलिए सती अब हम तुमको स्वीकार नहीं करेंगे। मात्र एक त्रुटि और भगवान ने अपनी पत्नी को त्याग दिया। आज माताएं बहनें कितनी त्रुटियां करती हैं, फिर भी पुरुष वर्ग हमेशा सोचता है संबंध ना खराब हो, व्यवहार ना खराब हो, और ऐसा नहीं है। माताएं भी बहुत कुछ सह कर ये चाहती हैं कि हमारा संबंध न खराब हो, हमारे माता पिता का नाम खराब होगा कि उसकी कन्या ने ऐसा कर दिया, पति छोड़ दिया, व्यवहार समाप्त कर दिया। धन्य है माताएं जो आज भी अपनी शक्ति, अपने स्वरूप में अपने पतियों की सेवा कर रही हैं। कितना प्रतिकार, कितना दुष्व्यवहार, कितने कुविचार को सुन करके भी, सहन करके भी वो अपने परिवार के पोषण में लगी हैं। धन्य है आप सब जिन्होंने अपने जीवन में अपने परिवार के पोषण के लिए अपने कष्ट को कभी कष्ट नहीं समझा। आप सब भगवान के बड़े कृपा पात्र हैं, इसलिए भगवान की सेवा के रूप में ही अपने परिवार की भी सेवा समझनी चाहिए। भगवान ने जैसे ही विचार कर लिया कि सती को स्वीकार नहीं करेंगे, आकाशवाणी हुई, धन्यस्त्वं परमेशान तत्सत्यो तत्सम्योदितथापणः ना कोप्यं स्त्रीलोकेऽस्मिन् महायोगी महाप्रभु। हे परमेश्वर, आकाशवाणी हुई कि हे परमेश्वर आप धन्य हैं, इस त्रिलोकी में आपके समान कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि आज तक ऐसी किसी ने प्रतिज्ञा नहीं की कि किसी की स्त्री ने अगर किसी का स्वरूप धारण कर लिया या एक बार झूठ बोल दिया तो उसको जीवन पर्यंत के लिए त्याग दिया। इसलिए आपकी जय हो, जय हो, जय हो। यह आकाशवाणी सती जी ने सुनी। पूछा, भगवान आपने कोई प्रतिज्ञा ली क्या? भगवान मुस्कुराए, कुछ कहे नहीं। बहुत बार पूछा, लेकिन भगवान ने सती जी से कुछ बताया नहीं। क्या किया? भगवान की कथाएं सुनाने लगे। मार्ग में कोई और बात करने लगे। कैलाश पर पहुंचे और भगवान शिव ने क्या किया? समाधि ले ली। भगवान शिव ने समाधि ले ली। लाग समाधि अखंड अपारा, अखंड समाधि ले ली। कई हजार वर्ष तक बोले ही नहीं, नेत्र बंद कर लिए भगवान शिव ने और समाधिस्थ हो गए। एक दिन भगवान के मुख से राम राम ये दो शब्द निकले, नेत्र खुले। सती जी भाग कर आई, चरणों में गिर पड़ी, भगवान हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। भगवान शिव ने कहा कोई बात नहीं है, सन्मुख आसन दे दिया। पहले वामांग में आसन देते थे भगवान, आज भगवान शिव ने त्याग दिया है सती को, इसलिए सन्मुख बैठाल दिया। भगवान की कथा सुनाने लगे हैं। कुछ दिन ऐसे बीता है, इतने में राजा दक्ष एक यज्ञ किए। अपमान करना था भगवान शंकर का। क्यों? क्योंकि एक बार प्रयाग में यज्ञ हुआ और वहां सब देवी देवता का आगमन हुआ। प्रथम यज्ञ के कारण ही तीर्थराज प्रयाग को प्रयाग कहते हैं। प्रथमः यज्ञ सा प्रयाग। पहला यज्ञ इस पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी ने किया, और वो जो पहला यज्ञ ब्रह्मा जी ने किया वो प्रयागराज की पावन भूमि में किया, इसलिए उसको प्रयाग कहते। महाराज भगवान के कृपा पात्र उस यज्ञ में सारे देवी देवताएं, भगवान शिव भी विराजमान थे। दक्ष आए, उस समय दक्ष को ब्रह्मा जी ने ऊंचा पद दे रखा था। सब ने प्रणाम किया। शिव जी भगवान के ध्यान में आनंद में मस्त थे। उन्होंने देखा ही नहीं कौन आया कौन गया।
अरे महाराज, आप सबके अंदर यही भाव रहता है जो दक्ष के अंदर है। आप किसी के यहां जाएं और 500 लोग, 1000 लोग या 10, 20, 50 लोग आपसे मिलें, हंसें, बोलें, आपको प्रणाम करें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। खाली एक व्यक्ति आपको मुंह बनाकर मिले, बोले नहीं, बात नहीं करे, प्रणाम नहीं करे, आपको देख के हंसे नहीं, आपके लिए जल ला के दे नहीं, तो पूरे आयोजन में चाहे 3 दिन का हो, चाहे 5 दिन का हो, चाहे 5 घंटे का हो, आपका मुंह बना ही रहेगा। वो 50 आदमी आपको प्रणाम कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, आपसे कुशल पूछ रहे हैं, वो आपको प्रभावित नहीं करेगा। वो जो एक आदमी या एक महिला ने आपको तिरस्कार कर दिया, वो पूरे कार्यक्रम में बस उसी में दिमाग लगा रहे। कई महात्मा पंडित जी लोग भी होते हैं, किसी के यहाँ गए तो सब प्रणाम कर रहे हैं, तो महात्मा जी गए हैं तो लगता है कि बस सब प्रणाम ही करें महात्मा जी। घुसे घर में तो सब प्रणाम कर रहे हैं, एक आध तो कोई नहीं प्रणाम किया, तो जब तक बैठा रहेगा महात्मा तब तक उसको सुख नहीं मिलेगा कि उसके चरण धुले गए, उसको आरती उतारी गई, उसको भोजन इत्यादि बढ़िया कराया गया, बढ़िया दक्षिणा मिले, कुछ नहीं। उसको यही रहेगा कि वो इतना दुष्ट आदमी है, हमको प्रणाम नहीं किया। बाहर निकलेगा तो अपने परिकरों से कहेगा कैसा दुष्ट आदमी था। उनके परिकर भी कहेंगे हाँ गुरुजी बहुत बेकार आदमी था, हमने देखा वो आपको प्रणाम नहीं किया। मतलब 50 लोग प्रणाम किए, उसका सुख नहीं है। इस सभा में 1000 आदमी आप बैठे हो और सब हमको प्रणाम करो, कोई एक मुंह बनाकर किनारे खड़ा हो जाए क्रोध से देखता हुआ, तो हमारी मति क्या करेगी? वो आपके 1000 प्रणाम का सुख नहीं उठाएगी, बल्कि वो एक का किया हुआ हमारे साथ दुर्व्यवहार हमें ना जाने कितना दुख दे जाएगा। इसलिए अपमान और सम्मान, इसमें अपने विचारों को कुंठित मत करो। इसके कारण अपने सुख को दुख में मत बदलो। जहां जा रहे हो, जितनों ने सम्मान दिया उनकी भी राधे राधे जय जय हो, और जिसने अपमान किया उसकी भी जय जय। अपमान अपना करे तो सह लेना, लेकिन तुम्हारे पिता, तुम्हारे पति, तुम्हारे बच्चे का अपमान हो तो कभी भी मत सहना, बिल्कुल मत सहना, विरोध करना। सती जी ने यही तो दर्शाया। हम शिक्षा पाते हैं इन धर्म ग्रंथों से कि हमें कैसे चलना चाहिए, रहना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। सती जी ने जो व्यवहार किया अच्छा नहीं था, पति से झूठ बोला, दूसरे के स्वरूप को अपने अंदर स्थापित किया। पतिव्रत धर्म सबसे बड़ा धर्म है, और कलयुग में सबसे ज्यादा क्षीण पतिव्रता धर्म ही होता है, और सबसे जल्दी बचना चाहिए। आगे जब माता पार्वती के विवाह के पश्चात मैया मैना उनको ज्ञान देंगी पतिव्रत धर्म का, तो आप सुनिएगा आनंद आ जाएगा। तो इसलिए आप सबको पवित्र बने रहना चाहिए। दक्ष ने देखा कि सबने प्रणाम किया, इस दुष्ट ने मेरे कन्या का पति होकर के प्रणाम नहीं किया, मेरा जामाता होकर के इसने मेरा सम्मान नहीं किया। भूत प्रेत में रहने के कारण इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। पता नहीं कितने असभ्यता से अपशब्द कहे हैं भगवान शिव को। मुंडों की माला पहनकर घूमता है, भूत प्रेत के साथ रहता है, उजड्ड बना रहता है।
अब हम काहे बोले भगवान शिव को, बहुत कुछ कहा है, हम सुनाएंगे नहीं। खूब स्तुति की है दक्ष ने। भगवान के गणों ने दक्ष को शाप दिया और फिर दक्ष, पहले तो दक्ष ने शाप दिया, फिर भगवान के गणों ने दक्ष को शाप दिया। दक्ष को शाप दिया, ब्राह्मण कभी जो है तपस्वी नहीं होंगे, किसी के भी हाथ का कुछ भी खाएंगे, धन के पीछे भागेंगे, कर्मकांड में मन नहीं लगेगा, वेद का ज्ञान भूल जाएंगे। क्योंकि राजा दक्ष ब्राह्मण थे, इसलिए उनको इस चीज का सब शाप दिया। और शिव गणों को, शिव भक्तों को फिर दक्ष ने शाप दिया कि ये पाखंडी रूप धारण करेंगे। और जो आजकल लोग करते हैं, भांग गांजा पी करके कहते हैं हम शिव जी के भगत हैं, दुष्ट कहीं के। भगवान ने कभी उसका भोग भी नहीं लगाया, तुम उनके नाम पर कहते हो कि हम भगवान के भगत हैं। और भगवान पीते हैं इसलिए हम पीते हैं। हम कल भी कह रहे थे, एक भी जगह कहीं लिखित दिखा दो भगवान ने भांग पिया हो, गांजा पिया हो, सुल्फा पिया हो। और जो पिया खाया है वो तो तुम्हारी क्षमता ही नहीं है। किस जी ने जहर पिया था 6 दिन के थे, पियो। भगवान भोले बाबा पे आज धतूरा चढ़ा है तो पीस पीस के खाओ, हिम्मत नहीं है। तो क्या हिम्मत है जिसमें नशा आता है। बाबा जी हमारे यहाँ भी शिव जी का ही मंदिर है, ओंकारनाथ भगवान का। बोलो ओंकारनाथ भगवान की जय हो। शिवरात्रि पे लोग 1-2 बार प्रारंभ जब हुआ मंदिर में तो कहते थे गुरुजी कुछ प्रसाद वसाद है। हम कहे कौन सा प्रसाद? बोले वो जो भगवान भोले बाबा को भोग लगता है। हम कहे भैया ले आओ, केला वाला ले आओ, दे दो इनको। बोले गुरुजी वो वाला नहीं, वो हरा हरा वाला, वो जो दूध में डाल के पीते हैं। हमने कहा भांग, भाग जाए यहाँ से। भांग वो कच्ची पड़ी है, वही जाके चबाओ। हम कच्ची चढ़ाते हैं भगवान को, वही कच्ची वाली खा लो। तो लोग आते हैं कि हमको भी कुछ मिल जाए प्रसाद। तो इससे बचना चाहिए। मादक पदार्थ है, नशा करता है, बुद्धि को भ्रष्ट करता है, सोचने की क्षमता समाप्त करता है। इनसे बचना चाहिए। तो दक्ष बोले पाखंडवाद निरता, शिष्टाचार बहिष्कृता, मदिरापान निरता, जटा भस्मास्ति धारिणा। तुम लोग पाखंडवाद में लग जाओगे, शिष्टाचार से दूर रहोगे, सिर पर जटा बढ़ा करके घूमोगे। इतना ही नहीं, हड्डियों की माला पहनोगे और मद्यपान में आसक्त रहोगे, मदिरा में आसक्त रहोगे। और वही हो रहा है। नागा बाबा लोग लिए सुल्फा, जब भोले बम बम भोले, खोले सारे द्वार, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। नंदी ने फिर श्राप दिया है। और उसके पश्चात कि वेद मार्ग से जो है ब्राह्मण च्युत हो जाएगा, जो अभी हमने बताया, आपस में श्राप दिया है। इसके पश्चात भगवान शिव ने अपने गणों से कहा कि देखो आप लोगों ने उचित नहीं किया। बोले भगवान उन्होंने आपको इतना कुछ कहा, हम कैसे मान जाते? बोले कोई बात नहीं। उन्होंने कहा फिर भी तुम्हें क्षमा करना चाहिए, हमें अच्छा नहीं लगा। क्यों? मैं ही वेद मंत्र हूं, मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही ब्राह्मण हूं, मैं ही मंत्र तंत्र यंत्र हूं, मैं ही प्रकृति हूं, मैं ही सब में हूं। तो तुमने मुझे ही तो ये जो कुछ भी तुमने शाप दिया, ये मेरे को ही तो दे दिया। इसलिए तुम्हें कदाचित करना नहीं चाहिए। क्या क्या भगवान ने कहा सूक्ष्म रूप से? वेदो मंत्राक्षरमय साक्षात् सुक्तमयो वृषम्, सूक्ते प्रतिष्ठितो ह्यात्मा सर्वेषामपि देहिनां। वेद मंत्राक्षरमय है और सूक्त भी मंत्राक्षरमय।
सूक्त में समस्त देहधारियों की आत्मा प्रतिष्ठित है और उन मंत्रों के ज्ञाता नित्य आत्मवेत्ता है, इसलिए तुम रोषवश उनको शाप नहीं दिए, बल्कि तुमने हमको शाप दे दिया। यज्ञो हम यज्ञ कर्मा यज्ञांगानि च सर्वशः यज्ञात्मा यज्ञ निरतो यज्ञ ब्राह्मणयो हमेव वै। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ कर्म हूँ, मैं ही ब्राह्मण हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही उसको स्वीकार करता हूँ, मैं ही यजमान हूँ। तो तुमने ये जो कुछ भी कहा हमको भी तो कह दिया, इसलिए ये उचित नहीं था। तो वही राजा दक्ष को बड़ी पीड़ा हुई थी कि जो है हमारा अपमान किया है इन लोगों ने। तो राजा दक्ष ने जब प्रजापति बनाए गए तो इन्होंने एक यज्ञ किया कनखल में, और उस यज्ञ में हरिद्वार के पास जो कनखल का क्षेत्र है, उस यज्ञ में इन्होंने विचार करके कि हम शिव का अपमान करेंगे, इसलिए उनको छोड़कर बाकी सबको निमंत्रण दिया। कथा आपने सुनी है। ऊपर से विमान जाता है भगवान शिव के कैलाश से। सती जी ने देखा ये विमान के कौतूहल कहाँ हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं सब लोग। किसी घर ने बताया आपके पिता के यहाँ यज्ञ हो रही है, पिता के यहाँ यज्ञ हो रही है, और हमें बताया भी नहीं। विजया के पास गई, विजया ने बताया। विजया इनकी बहुत प्रिय सखी हैं सती जी। विजयोक्तमथार्कण्य स्वयात्रां पूर्वम् आदरा कथितं तेन तत्सर्वं दक्ष यज्ञोत्सवादिकम्। उन्होंने बताया कि आपके पिता के यहाँ एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उस महोत्सव में सब लोग जा रहे हैं। चंद्रमा आदि भी अपने अपने विमानों पर बैठ करके उन्हीं के यज्ञ में जा रहे हैं। अच्छा, नंदी आदि से पूछा कि क्या पिताजी का कोई पत्र आया था, कोई निमंत्रण? बोले नहीं माता, हमारे पास तो हम लोग कोई सूचना में तो नहीं है। भगवान शिव के पास गई, बोले भगवान आपके पास निमंत्रण आया है भगवान मेरे पिताजी का। किस चीज का? बोले यज्ञ कर रहे हैं। बोले पता तो मुझे चला है, लेकिन उन्होंने कोई निमंत्रण भेजा नहीं है, कोई आया नहीं कहीं। अच्छा, तो एक काम करें, पिताजी के यहाँ बहुत दिन से हम गए भी नहीं, हो सकता है विस्मरण कर गए हो, यज्ञ में लगे हैं, उसकी व्यवस्था में लगे हैं। कभी कभी काम में आदमी व्यस्त हो जाता है और सच में व्यस्त हो जाता है, ये झूठ नहीं होता है। कभी कभी सच में आदमी बहुत व्यस्त हो जाता है, भूल जाता है, विस्मरण कर जाता है, अपनों को भी भूल जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं भूलता, भूल जाता है, स्वाभाविक है। तो इन्होंने कहा हो सकता है कि हमारे पिताजी भूल गए हो, काम धाम में लगे हैं, इतनी बड़ी यज्ञ कर रहे हैं, तो आप कहें तो हम चले जाएं। पितुर्मम महायज्ञे कस्मात् तत्त्व न रोचते गमनं देवदेवेश तत्सर्वं कथय प्रभो। सारे देवी देवता वहां एकत्रित हैं, हम तो ये चाहते हैं कि आप हमको साथ में लेकर के पिताजी के यज्ञ में चलें, और धर्म भी यही है कि अपने सुहृद कोई बड़ा अनुष्ठान यज्ञ धर्म का कार्य करें। सुहृद मतलब जो आपके निकट हैं, आपके प्रेमी हैं, जो आपके सुंदर हृदय के लोग हैं, उसके साथ आप धर्म करने में सम्मिलित हो। और पिता इतनी बड़ी यज्ञ कर रहे हैं तो चलना चाहिए। भगवान ने कहा देवी, आपके पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया, मुझसे कोई अपराध हो गया और मुझसे उन्होंने द्रोह कर लिया। देखो, भगवान शिव ने नहीं कहा कि तुम्हारे पिता ने अपराध किया, क्या कहा? मुझसे कोई अपराध नहीं। उनको पीड़ा पहुंची, उन्होंने द्रोह कर लिया।
अब बिना बुलाए उनके घर जाना अनादर ही होगा। अनाहुताश्च ये देवी गच्छन्ति परमंदिरम् अवमानं प्राप्नुवन्ति मरणादधिकं तथा परालयं गतोऽपीन्द्रो लघुर्भवति तद्विध का कथा च परेषां वै रीढ़ा यात्रा ही तद्विधा। देवी, किसी के यहाँ बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। जहाँ विरोध हो, अनादर होने की संभावना हो और जहाँ तुम्हारा व्यवहार कभी खिन्न हुआ हो, वहां तो बिल्कुल भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, नहीं तो मृत्यु से भी बढ़ करके कष्ट और पीड़ा उठानी पड़ती है। चाहे वह इंद्र ही क्यों ना हो, चाहे वो समस्त संसार में देवता हो, किसी के पास भी व्यवहार अगर शून्यता है तो जाना नहीं चाहिए, नहीं तो ऐसी यात्रा अनर्थ का कारण बनती है। सती जी ने कहा, जिनके जाने से यज्ञ सफल होना है, अगर वो आप शिव ही नहीं यज्ञ में गए तो हमारे पिता का यज्ञ कैसे सफल हो सकता? बेटियां, कन्याएं अपने पिता और माता के लिए चाहे जितना उनको अपने पति के यहाँ सुख मिले, फिर भी वो माताएं, वो बहनें, वो अपने पिता के यहाँ का मुख हमेशा यही चाहती हैं कि हम उधर ही देखते रहें, वो हमारे हैं। उनको जीवन पर्यंत वो अपना ही मानती हैं। होना भी चाहिए, मानना भी चाहिए, जन्म आपका वहीं से ही। लेकिन आपका कन्या रूप से जन्म जिसने दिया, उसने जब आपको किसी से विवाहित किया, वो दान दिया, तो जैसे आप हमें 10, 20, 2, 5 रुपए जो चढ़ाते हो, फिर उससे कोई अर्थ नहीं रखते हो, मतलब नहीं रखते हो, और ये कभी पूछते नहीं हो, बाबा जी हमने वो 5 की नोट चढ़ाई थी, कहाँ गई हमारी, ठीक से रखे हो कि नहीं। ऐसे ही कन्या का दान होने के पश्चात उस कन्या को भी वही समर्पित हो जाना चाहिए जिसके निमित्त उसे दान किया गया। अब नोट हमसे उछल के कहे नहीं, हमको वहीं ले जाओ जिसने हमको दिया है। अरे हम कहाँ ढूंढेंगे इतने में कि कौन तुमको दिया है। तो ऐसे ही जब आपका दान पिता ने कर दिया, तो फिर अब आप उसके हो गए, उस परिवार के हो गए, वही परिवार आपका है। सम्मान अपने माता पिता का कभी खोए ना, इसका ध्यान रखना है। आप कभी अपमान ना करें, आपका पति अपमान ना करे, क्योंकि आपको जन्म दिया है उस माता पिता ने, इसलिए उसका भी अपमान होते सुनना नहीं चाहिए। लेकिन पूर्णतया अपने आप का समर्पण अपने इस पति के परिवार के लिए कर देना चाहिए, क्योंकि तुम उसके घर के अब वृक्ष पौधा तुलसी के रूप में हो। अब वहीं तुम्हें फलना है, फूलना है और अपना आशीर्वाद देना है, अपनी पूजा देना। इसलिए भगवान के निमित्त हो जाइए। आइए, दक्ष के यज्ञ में जाना चाहती हैं सती जी, प्रार्थना करती हैं पिताजी के यहाँ जाना है। चलिए ना, बोले ना हम तो नहीं जाएंगे, तुम्हें जाना है जाओ। आज श्रद्धा बिना भगवान विश्वास के जब कहीं जाती है तो उसकी पूजा उपासना टिकती नहीं है, स्वीकार नहीं की जाती है। ये प्रत्यक्ष दर्शन करा रहा है ये कथा कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये श्रद्धा माता पार्वती, माता सती हैं और विश्वास भगवान शिव हैं।
आपका विश्वास बिना श्रद्धा के कहीं जाए तो भी काम का नहीं है।